हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये रीडिंग है सितंबर मंथ के लिए, मंथली रीडिंग है। इसमें हम देखेंगे लव एंड रिलेशनशिप से रिलेटेड क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से। जो लोग रिलेशनशिप में अभी अभी आए हैं, जो बहुत टाइम से हैं, जो मैरिड हैं, जो लोग साथ हैं भी नहीं भी, क्रश है, सिंगल हैं, हर किसी के लिए लव को लेकर क्या गाइडेंस है फॉर द मंथ ऑफ सितंबर, वो हम इस रीडिंग में देखेंगे। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। स्कॉर्पियो के लिए लव मैसेजेस फॉर द फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर। स्कॉर्पियो के लिए लव मैसेजेस फॉर द फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर। स्कॉर्पियो के लिए लव मैसेजेस फॉर द फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर। स्कॉर्पियो के लिए लव मैसेजेस फॉर द फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर। स्कॉर्पियो देखिए, आपके चैलेंजिंग टाइम खत्म हो रहा है। अगर आप दोनों कोई डिफिकल्ट फेज से गो थ्रू कर रहे थे, निकल रहे थे, कहीं आपस में कोई लड़ाई हो रही थी, कोई भी चैलेंजेस फेस कर रहे थे, चाहे वो फाइनेंशियल चैलेंजेस भी हो सकते हैं साथ में, आई थिंक वो चैलेंजेस खत्म हो रहे हैं। थिंग्स आर स्टार्टिंग टू लुक अप एंड यू आर फाइनली मूविंग फॉरवर्ड इन लाइफ। आगे बढ़ रहे हो अपने पार्टनर के साथ एंड आई थिंक यू आर फाइंडिंग योर वे टू अ पीसफुल प्लेस। मे बी डिप्रेशन खत्म हो रहा है, मे बी पैसे की दिक्कत खत्म हो रही है, तबीयत खराब थी वो खत्म हो रही है। थोड़ा सा यहाँ पे पेशेंस रखने की जरूरत है एंड फॉरगिव करने की जरूरत है। मे बी पार्टनर को, मे बी किस्मत को, मे बी भगवान को, यूनिवर्स को फॉरगिव करिए कि ठीक है यार, कुछ हुआ, ऊपर नीचे चीजें, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। हील करिए, बिकॉज यहाँ पे ना आई थिंक with time you will realize that you are stronger than you knew। आपके अंदर पेशेंस और स्ट्रेंथ और करेज बहुत है। तो इस रिलेशनशिप में अगर कोई दिक्कतें आ रही थी या कोई ऑब्स्टिकल थे या कोई मुश्किल टाइम चल रहा था, तो वो मुश्किल टाइम की वजह से गिव अप मत करिए, हिम्मत रखिए। उस चीज से आप बाहर निकल रहे हैं। वो एक काली घटा जो थी, डिफिकल्ट फेज जो था, वो सब खत्म हो रहा है। एंड आई थिंक आपको थोड़े ऐसे लोग ढूंढने की जरूरत है जो कि आपके तरीके के लोग हैं। आप उनको कुछ बोलो तो वो समझें, ठीक है। वो स्पिरिचुअली लाइक माइंडेड, स्पिरिचुअली या फिर अदरवाइज लाइक माइंडेड लोग ढूंढने की जरूरत है। एंड आई थिंक यहाँ पे आपको ना थोड़ा सा ये भी कंपैरिजन करना पड़ेगा, व्हाट वर्क्स बेस्ट फॉर यू। अगर आप पार्टनर ढूंढ रहे हैं लेट से अपने लिए, तो क्या आप ट्रेडिशनल मेथड्स जो हैं, जो कि पेरेंट्स मिलवाते हैं, या मैट्रिमोनियल जो पोर्टल्स होते हैं, साइट्स होते हैं, वहां पे कोई मिलता है, या रिलेटिव्स मिलवाते हैं, वो ट्रेडिशनल मेथड आपके लिए ज्यादा वर्क करेंगे, या फिर मॉडर्न डेटिंग मेथड्स वो आपके लिए ज्यादा वर्क करेंगे? आपको आपका पार्टनर कैसा मिलेगा, या अगर आपको पार्टनर मिल चुका है तो उसके साथ डीलिंग कैसी, ट्रेडिशनल या मॉडर्न? तो आई थिंक व्हाट वर्क्स बेस्ट फॉर यू वो आपको थोड़ा सा देखने की जरूरत है। बट हीलिंग डेफिनेटली कर रहे हैं आप, पुरानी चीजों से आगे बढ़ रहे हैं। एंड आई थिंक यहाँ पे अपना हार्ट चक्रा भी हील कर रहे हो, रिलोकेट कर रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, रोज क्वार्ट्स, स्विच वर्ड्स, ये चीजें काम आ सकती हैं। सेकेंड वीक ऑफ सितंबर के लिए लव मैसेजेस फॉर स्कॉर्पियो। सेकेंड वीक ऑफ सितंबर के लिए लव मैसेजेस फॉर स्कॉर्पियो। सेकेंड वीक ऑफ सितंबर के लिए लव मैसेजेस फॉर स्कॉर्पियो। ओ गॉड, स्कॉर्पियो, यू आर फोकसिंग टू मच ऑन द नेगेटिव पार्ट। ठीक है, 5th को या तो बर्थडे आता है आपका, या 10th को आता है। आई थिंक इट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू कि आप स्विच वर्ड्स यूज करो, या फिर कोई ऑरा क्लेंजिंग करवाओ, या इस नेगेटिव एनर्जी से कट ऑफ करो। आपका लव को लेकर आपको ऐसा लगता है जो मुझे चाहिए था वो मुझे नहीं मिल रहा, या तो आप किसी के साथ हैं या किसी इंसान को ढूंढ रहे हैं, बट आपको ना हमेशा ये चीज लगती है कि मेरी गलती की वजह से मुझे जो चीज मिल सकती थी वो चीज नहीं मिली, या ये चीज मेरी हो सकती थी बट वो नहीं हुई। सो आई थिंक इट्स टाइम टू कट ऑफ फ्रॉम दैट एनर्जी। यहाँ पे फॉरगिव करना जरूरी है कि ठीक है, मैंने सही टाइम पे, राइट टाइम राइट प्लेस पे सही डिसीजन नहीं लिया, वट एवर हैपेंड,
फॉरगिव करना जरूरी है, बिकॉज एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीजन। कोई चीज नहीं हुई, नहीं मिला आपको वो इंसान, नहीं आप उससे शादी कर पाए, वट एवर हैपेंड, बट उसमें हिडन ब्लेसिंग ढूंढने की जरूरत है, उसमें सिल्वर लाइनिंग ढूंढने की जरूरत है कि उस पूरी चीज में एटलीस्ट एक चीज अच्छी हुई, तो वो अच्छी चीज पे फोकस करना जरूरी है। आई थिंक यू आर फोकसिंग टू मच ऑन द नेगेटिव पार्ट, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू रिलेशनशिप्स, लव, क्या हो सकता था और क्या नहीं हुआ, और ओहो मेरी गलती की वजह से, ओहो मैंने ये, ओहो मैंने वो, ये चीज चल रही है आपकी। एंड योर नेगेटिव थॉट्स आर मैनिफेस्टिंग इनटू रियल लाइफ चैलेंजेस, क्योंकि आप खुद को इतना ब्लेम करते रहते हैं हर चीज के लिए कि आपकी बेवकूफी की वजह से या व्हाटएवर, तो उस वजह से वो चीज सही हो रही है। आप बार बार नेगेटिव सोचते हो अपने आप को लेकर या आपके रिलेशनशिप्स को लेकर, तो वो चीज आप मैनिफेस्ट कर रहे हो रियल लाइफ में। मे बी कोई नहीं है, या कोई आ नहीं रहा है, या मे बी कोई अट्रैक्ट नहीं हो रहा है, कुछ तो है जिस वजह से वो चीज, जो आपका एक नेगेटिव थॉट था टुवर्ड्स रिलेशनशिप और लव और टुवर्ड्स मेरी वजह से चीजें सही नहीं होती कभी, वो अब सच हो रहा है। अब आप अकेले हो, ठीक है। तो आप में से कई लोगों के लिए मुझे ये चीज दिख रही है। अगेन ये थोड़ा सा कट ऑफ करने की जरूरत है, अदरवाइज इसी एनर्जी में रहेंगे आप में से कई लोग, तो फिर सिंगल ही रह जाएंगे। आई थिंक यू विल हैव टू टेक द लीड हियर। आपको थोड़ा अपनी लाइफ में स्ट्रक्चर, डिसिप्लिन, थोड़ा लॉजिक प्लस ऑर्गेनाइज्ड होना पड़ेगा, एंड यू विल हैव टू टेक चार्ज ऑफ अ सिचुएशन। आप अगर वेट कर रहे हो कि कोई सपनों का सौदागर टाइप आपके दरवाजे पे आएगा, खटखटाएगा, नहीं। आई थिंक आपको बाहर निकलना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा किसी को। रिलेशनशिप में अगर ऑलरेडी है और रिलेशनशिप के लिए नेगेटिव सोच रहे हैं, तो उस एनर्जी को कट ऑफ करके यू विल हैव टू टेक चार्ज, यू विल हैव टू टेक द लीड कि आप पॉजिटिव सोचना स्टार्ट करो, आप पॉजिटिव चेंजेस लाना स्टार्ट करो। अगर आप सोच रहे हो कि दूसरा कुछ करेगा, चाहे वो कोई नया इंसान हो या ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हो, तो नहीं, दूसरा कुछ नहीं करेगा। यू विल हैव टू टेक द लीड। आपको अपने ककून से बाहर निकल के कुछ अपनी लाइफ में चेंज लाना पड़ेगा, ताकि पार्टनर आए, कुछ हो। थर्ड वीक ऑफ सितंबर के लिए लव मैसेजेस फॉर स्कॉर्पियो। थर्ड वीक ऑफ सितंबर के लिए लव मैसेजेस फॉर स्कॉर्पियो। थर्ड वीक ऑफ सितंबर के लिए लव मैसेजेस फॉर स्कॉर्पियो। थर्ड वीक ऑफ सितंबर के लिए लव मैसेजेस फॉर स्कॉर्पियो। अगेन फ्रेश न्यू स्टार्ट दिख रहा है मुझे स्कॉर्पियो। नया कोई रिलेशनशिप हो सकता है, या प्रेजेंट रिलेशनशिप को नए सिरे से आगे बढ़ाने की बात हो रही है। बट यू विल हैव टू ट्रस्ट योर सेल्फ, यू विल हैव टू ट्रस्ट योर गट, ठीक है। अपनी इंट्यूशन पे ट्रस्ट करना जरूरी है अभी इस टाइम पे, बिकॉज एक नई चीज नए सिरे से स्टार्ट होती दिख रही है। एंड यहाँ पे अगर आपको डर है ना कि पास्ट के रिलेशनशिप ऐसे हुए, ये भी कहीं ऐसा हुआ, तो उस डर को आपको साइड करना पड़ेगा। कट ऑफ करिए। कॉर्ड कटिंग, ऑरा क्लेंजिंग काफी हेल्प करेगी। प्रोक्रेस्टिनेशन करना बंद करिए। स्विच वर्ड्स काफी इसमें हेल्प कर सकते हैं। क्लैरिटी लाइए कि कैसे आगे बढ़ना है, क्या करना है, कैसा पार्टनर चाहिए। ये नहीं कि जिसने आप में इंटरेस्ट दिखाया आप उसके हो लिए, ठीक है। तो आपको किस तरीके का इंसान चाहिए, उसमें थोड़ा क्लैरिटी लाने की जरूरत है। ऑप्शंस दिख रहे हैं, बट यू विल हैव टू मेक अ चॉइस। एंड ओवर एनालाइज मत करिए, क्लैरिटी लाइए और आगे बढ़िए। आई थिंक फियर्स को साइड रखना पड़ेगा, लीप ऑफ फेथ लेना पड़ेगा। थोड़ा आपके हिसाब से ये इंसान नहीं होगा, या अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं तो आप जिस तरीके से चाह रहे थे कि रिलेशनशिप आगे बढ़े, मे बी उस तरीके से चीजें नहीं होंगी। कई चीजें पता लगेंगी, रिवील होगा आपको, और वो आपकी इंट्यूशन आपको रिवील करेगी कि अच्छा ये इंसान ऐसा है, या ये इंसान ये करने वाला है। तो अकॉर्डिंगली आपको आगे डिसीजन लेने पड़ेंगे। बट मेडिटेट करिए, एंड आई थिंक थोड़ा ऑब्जर्व करिए, देखिए कि क्या चीज पता लग रही है। आपकी जो इंट्यूशन है, जो थर्ड आई चक्रा है, एमेथिस्ट क्रिस्टल के थ्रू या स्विच वर्ड्स के थ्रू एक्टिवेट करिए, ताकि आप अपनी समझ पे डिपेंड कर पाओ। आपकी अगर समझ ही ब्लॉक्ड होगी तो आप किस पे डिपेंड करोगे? किसी बाहर के इंसान पे। वो अगर आपको गलत गाइड करेगा तो वही गलत डिसीजन लेते रहोगे। तो अपनी इंट्यूशन को एक्टिवेट करिए।
4th वीक ऑफ सितंबर के लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर स्कॉर्पियो? 4th वीक ऑफ सितंबर के लिए लव मैसेजेस फॉर स्कॉर्पियो। 4th वीक ऑफ सितंबर के लिए लव मैसेजेस फॉर स्कॉर्पियो। 4th वीक ऑफ सितंबर के लिए लव मैसेजेस फॉर स्कॉर्पियो। 4th वीक ऑफ सितंबर के लिए लव मैसेजेस फॉर स्कॉर्पियो। सोच बहुत रहे हैं स्कॉर्पियो लास्ट वीक में, काफी ज्यादा सोचने वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे आ रही है। आई थिंक किसी ऐसे इंसान पे ट्रस्ट कर रहे हैं या किसी ऐसे इंसान के साथ हैं आप, या कोई नया इंसान ऐसा आ रहा है जो कि आपके मैं ये तो नहीं बोलूंगी कि आप नाइव हैं, नॉट रियली, बट आपने जो भी सीक्रेट शेयर करे हैं इस इंसान के साथ, और मैं रोमांटिक पार्टनर की बात कर रही हूँ, वो उसका फायदा उठाएगा। तो आई थिंक थोड़ा अगर आप सिंगल हैं और कोई नया इंसान आ रहा है तो थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है किसको आप अपनी लाइफ में ले रहे हैं, किससे क्या चीजें शेयर कर रहे हैं। नॉट एवरीवन डिजर्व्स योर ट्रस्ट, थोड़ा ध्यान रखिए, बिकॉज बाद में क्या होगा कि आप कुछ बता दोगे, दूसरा इंसान मैनिपुलेट करेगा, चालाक होगा, एंड फिर आपका पीस ऑफ माइंड और पर्सनल फ्रीडम खत्म होता जाएगा। सो आई थिंक थोड़ा लॉजिकल होने की जरूरत है। आपको कई चीजें पता करने का मन करेगा कि हाँ दूसरा इंसान क्या सोच रहा है आपके बारे में, या दूसरा इंसान एक्चुअल में आपके लिए फील करता है या नहीं फील करता है, तो ये सारी चीजें आपको जानने का मन करेगा। बट आई थिंक जब आपको पता लगेगा ना वो इंफॉर्मेशन, यू विल नॉट बी एबल टू प्रोसेस। मतलब आपको ऐसा लगेगा कि अरे यार ये मैंने क्यों इस चीज में मैं घुस गया, क्यों मैंने ये चीज पता करी, अब मुझे इस धक्के के संग डील भी तो करना है। तो वो आपकी इंट्यूशन आपको बताएगी, कोई सीक्रेट रिवील होगा या कहीं से पता लगेगा, बट यू विल नॉट बी एबल टू प्रोसेस दैट इंफॉर्मेशन। सो आई थिंक थोड़ा हल्के हल्के चलने की जरूरत है। बहुत जल्दबाजी में ज्यादा चीजें शेयर मत करिएगा कोई नए इंसान से, आराम से थोड़ा अपना टाइम लीजिए एंड ट्राई टू सी ऑल साइड्स ऑफ अ सिचुएशन, दूसरे का नजरिया, अपना नजरिया, एंड थोड़ा दूसरा आपको बोल रहा है, इन्फ्लुएंस कर रहा है, ये भी करो, वो भी करो, ये मत करो। सो स्टैंड अप फॉर व्हाट यू बिलीव। अगर आपका बिलीफ सिस्टम, दूसरा आपका पार्टनर है और वो सोच रहा है कि भाई मैं स्कॉर्पियो को पूरा इन्फ्लुएंस कर लूंगा और अपने हिसाब से चलाऊंगा, तो ऐसे नहीं होता है। आपको कई चीजें सही लगती हैं, कई चीजें गलत लगती हैं, उसको अपनी इंडिविजुअलिटी एक मेंटेन रखना जरूरी है यहाँ पे। एंड हो सकता है दूसरा आपके संग कुछ अनफेयर चीजें करने की कोशिश करे, ठीक है? तो थोड़ा अनफेयरनेस, ना आप दूसरे के साथ अनफेयर होइएगा, ना दूसरे को अपने साथ होने दीजिएगा। स्कॉर्पियो के लिए लव मैसेजेस फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। स्कॉर्पियो के लिए लव मैसेजेस फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। स्कॉर्पियो के लिए लव मैसेजेस फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। स्कॉर्पियो के लिए लव मैसेजेस फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। स्कॉर्पियो के लिए लव मैसेजेस फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। देखिए वही सेम चीज, प्रपोजल आ रहा है डेफिनेटली, प्रपोजल, ऑफर, मे बी डेट के लिए कोई पूछे आई लाइक यू, या चलना है, बाहर चलते हैं, मूवी देखते हैं, समथिंग समथिंग, तो वो ऑफर, प्रपोजल, डेट कुछ आ रहा है एंड यू आर फॉलोइंग वेरी फास्ट फॉर दिस पर्सन। बट डोंट लूज योर सेल्फ इन द प्रोसेस स्कॉर्पियो, बिकॉज होगा क्या कि आप फिर ना वही सेम चीज, एम्बैरेसिंग, सीक्रेट, मैनिपुलेटिव, फिर आप वापस उसी पूरे रट में फंस जाओगे, गो थ्रू करोगे। सो लव इज अबाउट टू हैपन वेरी क्विकली, बट ठीक है, कोई बात नहीं, इफ यू आर फॉलोइंग फास्ट फॉर दिस पर्सन, प्रपोजल, चीजें बहुत जल्दी जल्दी आगे बढ़ रही है, दैट इज कंप्लीटली फाइन। बट अपनी इंडिविजुअलिटी मेंटेन करके रखिएगा, अपनी पर्सनालिटी मेंटेन करके रखिएगा। दूसरे के इन्फ्लुएंस में आके पैशनेट मोमेंट शेयर कर रहे हैं, काफी ज्यादा फिजिकल इंटीमेसी वाली चीजें मुझे दिख रही हैं, बट उस मोमेंट में आके ऐसी कोई चीज मत बता दीजिएगा जिससे बाद में फिर आपको लगे अरे यार ये क्या हो गया। बिकॉज हो सकता है कि ये जो इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है ये एक ट्विन फ्लेम हो, ये आपकी लाइफ में इसलिए आ रहा है ताकि आप जो चीजें नहीं सीखे हो वो चीजें सीख जाओ। आप मे बी पास्ट में कोई चीज एक्सपीरियंसेस हुए हैं आपके साथ, बट फिर भी आप उस चीज को मतलब एक्सपीरियंस करा है बट आप अभी तक सीखे नहीं हो, तो वो पैटर्न दोबारा रिपीट होता रहेगा, वो चीजें रिपीट होती रहेंगी जब तक आप सीखोगे नहीं। इस वजह से ट्विन फ्लेम वापस आपकी लाइफ में भेजा जा रहा है ताकि वापस केओस मचे और वो चीजें जो अंदर दब सी गई हैं वो वापस बाहर आए और आप उन पे वर्क करो।
कोई एक्स वापस आ रहा है। देखिए, आई थिंक पास्ट से हील करने में टाइम लगता है। आप में से कई लोगों के लिए एक्स वापस आ रहा है, नॉट एवरीवन, बट पास्ट से बाहर निकलने में, हील करने में टाइम लगता है। हाउएवर इट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू टू मूव इन दैट डायरेक्शन, कि भाई ठीक है टाइम लगता है बट एटलीस्ट स्टार्ट तो करूं मैं ये जर्नी, कि मुझे मेरा पास्ट से बाहर निकलना है, मुझे मेरे एक्स से कट ऑफ करना है, वो तो करना जरूरी है। आई थिंक कॉर्ड कटिंग, ऑरा क्लेंजिंग करिए, बिकॉज नया इंसान कोई आपकी तरफ आ रहा है। न्यू एडवेंचर इन लव इज डेफिनेटली कमिंग योर वे, यू हैव टू गेट रेडी। एंड आई थिंक आपका जो होप है, जो ऑप्टिमिज्म है कि हाँ मुझे एक मेरे टाइप का इंसान मिलेगा, मुझे ऐसा पार्टनर मिलेगा जो कि मेरी लिस्ट के हिसाब से हो, जो मुझे चाहिए था वैसा इंसान मैं मैनिफेस्ट कर रहा हूं, और मेरा बिलीव है कि हाँ भाई मुझे ऐसा पार्टनर मिलेगा। आई थिंक वो होप और ऑप्टिमिज्म जो है ना, वो पावरफुल लव मैग्नेट की तरह काम कर रही है अभी। एंड ये भी हो सकता है कि यूनिवर्स की तरफ से टेस्टिंग हो, कि पहले ट्विन फ्लेम भेजता हूँ, कोई एक्स भेजता हूँ ट्विन फ्लेम, और देखता हूँ कि स्कॉर्पियो इसको बाय करता है या नहीं करता है, या फिर वापस इसी के पास चले जाता है, या यहीं पे ही अटका हुआ है, कुछ सीखा है स्कॉर्पियो या नहीं सीखा है। तो हो सकता है यूनिवर्स की तरफ से ये टेस्टिंग हो। एंड द मोमेंट यू से नो टू दिस पर्सन, एक्स वाला जो एक्स है, ट्विन फ्लेम है, द मोमेंट यू से नो, नई विंडो खुल जाएगी अपने आप, नई अपॉर्चुनिटी, नया इंसान आ जाएगा जो आपका सोलमेट है, जो एक हेल्दी रिलेशनशिप आपके लिए बनाया गया है वो आपकी तरफ आ जाएगा स्कॉर्पियो। अब ये थी आपकी लव रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। अगर आपको पसंद आई तो लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को, और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।